एक गुरु शिष्य की ज्यादा बोलने की आदत से बहुत परेशान थे। वो जब भी किसी से मिलता तो मिलने के बाद अपने मित्रों के सामने उस इंसान के बारे में अपने विचार रखना शुरू कर देता था। उससे कोई पूछे या ना पूछे, वह लगभग हर चीज के बारे में अपनी राय सामने रख देता था। आश्रम में रहने वाले लगभग हर छात्र और शिक्षक के बारे में उसकी अपनी सकारात्मक और नकारात्मक राय थी, जिसे वह बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख देता। वो बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ता। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई दूसरा छात्र अपनी समस्या लेकर उसके पास आता, तो वह उसको पूरी बात सुनता और उसे सलाह देना शुरू कर देता। वह हमेशा अपने मित्रों से कहता रहता, तुम्हें यह काम इस तरह से करना चाहिए था, वह काम वैसे करना चाहिए था। उसको अपने आसपास चीजों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान था, उन्हें मित्रों के बीच बताकर अपने ज्ञान का दिखावा करता रहता था। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से आश्रम का कोई भी छात्र या शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेता था। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो हर बात में उन्हें सलाह देने लग जाता था। कोई भी उसे अपना मित्र बनाना नहीं चाहता था। सब उससे दूर रहना ही पसंद करते थे। अक्सर आश्रम में रहने वाले कई छात्र उसके पीठ पीछे उसकी इन आदतों की वजह से उसका मजाक उड़ाते थे। उसे भी यह पता था कि उसकी ज्यादा बोलने की आदत की वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता। वो खुद अपनी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए भी हर बात पर अपनी राय देने की इस आदत छोड़ नहीं पा रहा था। और एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और ज्यादा बोलने वाली समस्या गुरु को बताई। गुरु ने कहा, बेटा, वह इंसान ज्यादा बोलता है, जिसे ये लगता है वह सब कुछ जानता है। पर जो इंसान यह मान लेता ही वह बहुत थोड़ा जानता है, और ऐसा बहुत कुछ है जो उसे सीखना अभी बाकी है, तो वह कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता और ना ही बिना मांगे किसी को राय देता है। इसलिए पहले खुद के अंदर का ये अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। शिष्य ने गुरु के सामने अपना सिर झुका दिया। गुरु ने कहा, तुम्हारे अंदर की ज्यादा बोलने की आदत को मैं एक दिन में ही तो खत्म नहीं कर सकता। यह आदत तुम्हें खुद ही अपने अंदर धीरे धीरे कम करनी होगी। लेकिन तुम्हें यह जरूर बता सकता हूं कि किन मौकों पर तुम्हें शांत रहना चाहिए, ताकि तुम खुद को दुखी होने से और किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बच सको। शिष्य गुरु की बातों से सहमति दिखाते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। गुरु ने कहा, बेटे, इन 5 परिस्थिति में हर इंसान को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। इन स्थितियों के बारे में जानने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली स्थिति, जब आपको लगे कि कोई तुम्हारे भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं पा रहा है, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपनी दुख और परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है। हर इंसान को अपने आप से मतलब होता है। वह केवल खुद के बारे में बात करना चाहते हैं, खुद की तारीफ सुनना चाहता है। उन्हें हमारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं होता और ना ही वह सुनना चाहते हैं। हाँ, ये हो सकता है 1 या 2 बार वह आपकी दुख भरी कहानी सुन भी ले, लेकिन उसके बाद तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी किसी दुखी और असहाय इंसान के साथ ज्यादा रहना पसंद नहीं करता। इसलिए कभी भी अपने कुछ करीबी फ्रेंड्स और परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानी ना बताएं, जो आपकी बातों को समझने के बजाय उनका मजाक बनाए या आपकी मजबूरी का फायदा उठाए। दूसरी स्थिति, जब आपको पता ना हो कि किस मौके पर क्या बात करनी चाहिए या किसी विशेष घटना के बारे में आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे मौके पर आपको चुप ही रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय में बात करता है, वह अक्सर ही मजाक का पात्र बनता है, और ऐसे इंसान को कोई भी कभी गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात प्रभावशाली तरीके से वही इंसान रख सकता है जिसे उस घटना या विषय के बारे में गहराई से जानकारी है। इसलिए कभी भी आधी अधूरी और इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करो, और एक ऐसा इंसान बनना जिससे हर कोई बात करना चाहे,
जिससे हर कोई सुनना चाहे। यह भी एक कला है जिसे हर इंसान सीख सकता है। आप भी सीख सकते हैं। तीसरी स्थिति, गुरु ने कहा, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहना बेहतर होगा। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है, वही कल किसी और के सामने तुम्हारी बुराई भी कर सकता है। और इस बात की ज्यादा संभावना है कि आज तुमने अगर उसके हाँ में हाँ मिलाने के लिए तीसरे इंसान की जो बुराई की है, कल रिश्ते ठीक होने पर वो तीसरे इंसान से कहे कि तुमने उसके बारे में क्या क्या कहा था, तब आपकी क्या ही इज्जत रह जाएगी। इसलिए जब भी कभी कोई किसी तीसरे इंसान की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक उड़ाए, तो तुम्हें बस उसकी बातें सुन लेनी है। आपको अपनी कोई भी राय वहां नहीं रखनी है। चौथी स्थिति, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा करे और तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करे, तब ऐसी परिस्थिति में तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्से को कम कर सकते हो और स्थिति को बिगड़ने से बचा सकते हो। क्योंकि क्रोध एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो बुद्धि को हर लेती है। इस स्थिति में मनुष्य सोच विचार कर नहीं बोल पाता, जिस वजह अभद्र, अपशब्द व कदर छवे वचन ही मुंह से निकलते हैं। जब तुम सामने वाले के क्रोध का जवाब क्रोध से ना देकर उस समय चुप रह जाते हो, तब यह बात उस क्रोध करने वाले इंसान के दिल में लगती है और गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है। लेकिन तुम्हारा हर परिस्थिति में चुप रहना भी ठीक नहीं है। अगर कोई गलत कर रहा हो तो तुम्हें उसका जवाब भी देना है। हर बार तुम्हारा मौन रहना सामने वाले की गलत हरकतों व उद्दंडताओं को बढ़ावा देने जैसा होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमारा चुप रहना उन्हें हमारी कमजोरी प्रतीत होती है। गुस्से के दौरान चुप रहने का यह तरीका केवल परिवार, सगे संबंधी और कुछ निकट मित्रों के लिए सही है, न कि हर इंसान के लिए। अगर तुम हर जगह चुप रहने लग गए तो इसका गलत फायदा उठाया जा सकता है। पांचवी स्थिति, जब कोई इंसान अपने जीवन की किसी दुख भरी घटना या परेशानियों से गुजर रहा हो, तो तुम्हें चुप रहकर सिर्फ उसके बातों को सुनना है। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उनके सामने अपनी समस्या सुनाई नहीं की, उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया। जबकि कोई इंसान अपना समझ कर ही हमसे अपनी परेशानी साझा कर रहा होता है, ना कि वो आपसे किसी सुझाव की उम्मीद से बता रहा होता है। वह बस ये चाहता है हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुन ले। जब हम किसी की परेशानी को ध्यान से पूरा सुन लेते हैं तो उस इंसान को एक मानसिक व आत्मिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो, किसी ने तो मेरी बात को समझा। परेशानी के समय में किसी इंसान को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम बस उस इंसान की पूरी बात को ध्यान से सुन लें। जब हम लोगों की बातों को बिना उन्हें बीच में रोके और बिना किसी सलाह दिए पूरे ध्यान से सुनते हैं, तो उनकी नज़रों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा हो जाता है। इसलिए जब कोई अपनी परेशानी आपसे बताएं, बस उसकी बातों को ध्यान से सुन लेना और जब तक वह तुमसे सलाह ना मांगे तो उन्हें किसी भी प्रकार की सलाह नहीं देनी है। गुरु ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम कम बोलते हो, लोग तुम्हारे तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं कि तुम क्या हो और तुम क्या सोचते हो। शिष्य ने हाँ में सिर हिलाया। शिष्य अब गुरु की बातों को समझ चुका था कि किन किन परिस्थितियों में शांत रहना है। और आइए इसके साइंटिफिक बारे में जानते हैं। साइलेंट रहना एक पावरफुल थेरेपी है। जब आप पूरे दिन में केवल 1 घंटे तक शांत बैठकर केवल चिंतन करते हैं, तो इससे आपका दिमाग तेज होता है और आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए दिमाग को तेज करने के लिए एक्सपर्ट्स भी मौन साधना करने की सलाह देते हैं। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए भी मौन व्रत बहुत फायदेमंद होता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब आप रिलैक्स मूड में कुछ समय के लिए शांत बैठते हैं, तो इससे शरीर का ब्लड फ्लो कंट्रोल होता है और हार्ट डिजीज के खतरे को भी कम किया जा सकता है। अगर आप दिन भर चपड़ चपड़ बात करते रहते हैं, तो उससे आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं और आपकी एनर्जी भी बहुत कम हो जाती है। ऐसे में अगर आप कुछ देर मौन रहते हैं, तो यह आपको रिलैक्स करता है।
इतना ही नहीं काम करने की एनर्जी भी देता है। इससे आप दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं और मौन रखने के बाद आपका मन भी शांत हो जाता है।